तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में बताया जाएगा। अगर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या मिस करते हैं तो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन कौन सी कब आपके यूज़ में कब आए आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको प्रीपोजिशन की जानकारी पूरी तरह से हो जाए और किसी भी प्रीपोजिशन का आप सही प्रकार से इस्तेमाल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसी के साथ में हमारे सामने यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन दी हुई हैं। इन, एट, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, बिटवीन, एमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, विद, विदिन, फ्रॉम, बाई, आफ्टर, सिंस, फॉर। तो ये इतने सारे प्रीपोजिशन दिए हैं, लेकिन इनका यूज़ हम कब और कहाँ किस प्रकार से करते हैं वो हमारे लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी जानकारी हमको नहीं होती है तो हम प्रीपोजिशन का उपयोग ठीक से कर नहीं पाते हैं और एग्ज़ाम में हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इस वीडियो को देखिए और आपको प्रीपोजिशन का सही प्रयोग करना एकदम 100% आ जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। सबसे पहले आपको दिया है इन और यहाँ पर उसके बाद दिया है आपको ऐट। अब इन का मतलब होता है में और ऐट का मतलब होता है में या पर। इन दोनों का यूज़ हम में की तरह भी करते हैं और ऐट का प्रयोग पर के लिए भी करते हैं। अब इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? अगर कोई वस्तु पहले से भीतर की स्थिति में है, रिलैक्स की स्थिति में है, कंफर्ट की स्थिति में है, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं माई मदर इज़ इन द किचन। मेरी माताजी किचन में है। और दूसरा एक इनका यूज़ करते हैं हम जब किसी बड़े स्थान में रहते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे बड़े शहर हो गए, प्रदेश हो गया, देश हो गया, इनमें रहने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन लखनऊ। तो ये बड़ी जगहें हैं, इनमें रहने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगर कभी दो जगहों का प्रयोग एक साथ होता है तो जो छोटी जगह होगी उसके लिए ऐट का प्रयोग और जो बड़ी जगह होगी उसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ऐट का प्रयोग करते हैं। ऐट का मतलब में भी होता है, पर भी होता है। हम छोटे स्थानों में, कस्बों में रहने के लिए ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं, जैसे कर सकते हैं शी लिव्स एट आलम नगर। ये आलम नगर एक छोटा सा लखनऊ के अंदर एक लोकलिटी है, एरिया है, तो इसलिए हम ऐट का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। छोटे स्थानों में रहने के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह पर का प्रयोग भी करते हैं हम ऐट के लिए। जैसे आपसे कोई कहे ब्लैक बोर्ड पर देखिए या ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लुक एट द ब्लैक बोर्ड। इस तरह से भी हम ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। या कोई दरवाजे पर है तो उसके लिए भी हम ऐट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी होगा तो इस तरह से स्थिति उसकी होगी। जो ये स्थिति होती है जो आपकी होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है और इस स्थिति में आपको हम प्रयोग करते हैं ऐट का प्रयोग। समवन इज़ एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। तो ये हो गया आपका इन और ऐट का प्रयोग, ये दोनों हो गए। अब ऑन और अपॉन का प्रयोग। ऑन का मतलब होता है पर और अपॉन का मतलब होता है पर। ऑन का मतलब पर या ऊपर और अपॉन का मतलब पर या ऊपर। और एबव का मतलब भी होता है पर या ऊपर। तो इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? और आपका ओवर दिया है, ओवर का मतलब भी होता है पर या ऊपर। इन सब का मतलब सेम है, लेकिन इनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं ये जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से एकदम संपर्क में, एकदम उसके पास सटी हुई किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी है तो उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए योर बुक इज़ ऑन द टेबल। आपकी पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक जो मेज पर होगी वो एकदम उसके ऊपर रखी होगी और सट कर रखी होगी। इस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अपॉन का प्रयोग कब करते हैं हम?
अपॉन का प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन उसमें मूवमेंट हो रहा हो, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है और किसी चीज़ के ऊपर बैठ रही है या उड़ रही है या आकर के रुक रही है, तो उस स्थिति में अपॉन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, द कैट जम्प्ड अपॉन द रूफ, बिल्ली छत पर कूद गई। अब बिल्ली जो छत पर कूदी है वहाँ पे हमने प्रयोग किया अपॉन का। अपॉन का मतलब बिल्ली मूवमेंट में आके कूदी, ऊपर से नीचे स्थिति आई। तो जब कोई मूवमेंट में वस्तु होगी और स्थिति में परिवर्तन करेगी, वहाँ पे हम पर के लिए अपॉन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एबव और ओवर का प्रयोग, एबव का प्रयोग और ओवर का प्रयोग स्टूडेंट्स बहुत परेशानी होती है करने में, और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एबव का प्रयोग कहाँ करेंगे, ओवर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम ओवर के प्रयोग की और एबव के प्रयोग की। अब देखिए एबव का प्रयोग क्या करते हैं, जैसे कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर ना होकर के इधर उधर है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये स्क्वायर बना दिया, ये आपका स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड, और इसके ऊपर ट्यूबलाइट लगी है, यहाँ पर लगी है मगर ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट यहाँ पे आपकी लगी है। तो ट्यूबलाइट यहाँ लगी है तो ये स्थिति इससे ऊपर ही है ना, तो ये वस्तु जब इससे ऊपर है तो ये क्या होगी, एबव होगी, क्योंकि यहाँ पे होगी तो एकदम ठीक ऊपर होगी। तो इस स्थिति में प्रयोग करेंगे हम ओवर का, और इस स्थिति में प्रयोग करेंगे हम एबव का। क्यों, ओवर का प्रयोग करेंगे हम जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर होगी, एकदम वर्टिकल होगी, तब हम प्रयोग करेंगे ओवर का। और एबव का प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर ना होकर के थोड़ा सा इधर उधर हो, तो हम वहाँ पर एबव का प्रयोग करेंगे। तो अब एबव का प्रयोग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के, ट्यूबलाइट इज एबव द स्विच बोर्ड, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से कि ट्यूबलाइट है वे स्विच बोर्ड से ऊपर है। इसी तरह आपको एग्जाम में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन अबव। नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे और उनको भरना होगा जो ऊपर दिया होगा उसकी सहायता से, ऊपर इधर उधर दिए होंगे तो उस तरह से उनको हम चूज़ करके भरते हैं। ऐसे ही ओवर का प्रयोग करेंगे। ओवर का प्रयोग मैंने बताया कि आप ओवर का प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु आप किसी वस्तु से ठीक ऊपर होगी तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर पर है। अब सिर पर पंखा है मतलब ठीक ऊपर है, ये स्थिति को बता रहा है कि कोई चीज़ मेरे ठीक ऊपर है, मतलब पंखा मेरे सिर के ऊपर है। तो ये हो गया आपका ओवर और एबव का प्रयोग। इसी तरह आपका आता है बिटवीन और एमंग। अब बिटवीन और एमंग का जो प्रयोग करते हैं हम, ये भी थोड़ा सा हम लोगों को कन्फ्यूज़न में डालता है कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसलिए गलती के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि दोनों का अर्थ होता है बीच में। अब देखिए यहाँ पे है लिखा मैंने बिटवीन और यहाँ पे लिखा मैंने एमंग, इसका मतलब होता है बीच में और इसका अर्थ भी होता है बीच में या के बीच में। अब इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं दो लोगों के या दो वस्तुओं के बीच होने वाले कार्यों के लिए, बिटवीन का, और दो से जब ज़्यादा होंगे, अधिक होंगे, तो वहाँ पर प्रयोग करेंगे हम एमंग का प्रयोग। मतलब कोई भी वर्क हम दो से ज़्यादा के बीच में कर रहे हैं तो वहाँ एमंग, और जब दो के बीच में है तो बिटवीन। अब प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, डिवाइड द फ्रूट्स बिटवीन मोहन एंड राजेश, फलों को मोहन और राजेश के बीच में बांट दो। तो यहाँ मोहन और राजेश ये दो व्यक्ति हैं और इनके बीच होने वाले कार्य के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आपका आता है एमंग। एमंग का प्रयोग हम करेंगे जब दो से अधिक लोगों के बीच में कार्य होगा। जैसे कह सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स एमंग द स्टूडेंट्स।
डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स एमंग द स्टूडेंट, इन मिठाइयों को विद्यार्थियों के बीच में बांट दो। यहाँ पे विद्यार्थी कितने हैं? बहुत सारे, मतलब 2 से अधिक है, ये बता रहा है। और एमंग यहाँ पे कार्य क्या कर रहा है? 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले कार्य के लिए एमंग का प्रयोग हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपका बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग भी होता है, उसका प्रयोग देखते हैं। चलिए, अब देखिए आगे देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। अब ये प्रयोग है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के पास, समीप या बगल में, और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे कि बिसाइड का प्रयोग मैंने बताया कि के पास, समीप या बगल में कोई वस्तु हमारे, उसके लिए करेंगे। कोई चीज़ हमारे एकदम समीप में है, पास में है, उसके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं रीता सैट बिसाइड हर मदर। रीता अपनी माता के समीप या बगल में या के पास बैठी। तो इसका प्रयोग हम करेंगे जब कोई किसी वस्तु के पास या समीप या बगल में स्थित हो या बैठे, तो बिसाइड का प्रयोग करेंगे। इस तरह आप कह सकते हैं माई किचन इज़ बिसाइड माई रूम, मेरा किचन मेरे रूम के पास में या बगल में है। इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। जब आपके पास एक वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु होगी तो वहाँ पे हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताता हूँ, आप कह सकते हैं I have another pen besides this। अब यहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग हुआ, मतलब के अतिरिक्त। मेरे पास इस पेन के अतिरिक्त दूसरा पेन भी है। तो यहाँ पे एक वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु जब होगी तो हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। इसी तरह प्रयोग करते हैं आगे हम। आगे है विद और विदिन। विद का अर्थ जो होता है, इसका मतलब होता है साथ, और इसका मतलब से भी होता है। और यहाँ पे विदिन है, विदिन का प्रयोग होता है भीतर। अब देखिए इनका प्रयोग कैसे करते हैं। विद का प्रयोग साथ में होता है। जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी औजार की सहायता से कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं, या किसी के साथ जाते हैं तब प्रयोग करते हैं। जैसे आई वेंट टू मार्केट विद माई फादर। मैं अपने पिता के साथ बाज़ार गया। तो यहाँ पे के साथ के लिए हम विद का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वर्क करेंगे तब भी विद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपका स्केच पेन है, मार्कर है, तो इससे मैं लिख रहा हूँ, तो इससे लिखने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? विद का। आई राइट विद आ पेन। मैं एक पेन से लिखता हूँ। तो यहाँ पे साथ के लिए हमने क्या लगाया? विद होता है, लेकिन यहाँ पे लगाया से के लिए विद। तो विद का मतलब से और साथ दोनों होता है। इस तरह से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह विदिन का प्रयोग है। विदिन का प्रयोग हम भीतर के लिए करते हैं, मतलब कब? समय की अवधि के भीतर होने वाले कार्य के लिए विदिन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं बाहर गए और आपके माता पिता ने पूछा कि कब तक आओगे आप, तो आपने कहा मैं 1 सप्ताह के भीतर आ जाऊँगा। तो इस तरह से आप विदिन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं आई विल रिटर्न विदिन अ वीक।
मैं एक सप्ताह के भीतर वापस आ जाऊंगा। और विल का मतलब होता है दृढ़ निश्चय होना, मतलब श्योर है आप वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर विदिन का प्रयोग दिए गए समय की अवधि के भीतर होने वाले कार्य के लिए, भीतर होने वाले कार्य के लिए करते हैं। इसी तरह से आपका यहाँ पर दिया है फ्रॉम और बाई। फ्रॉम जो होता है इसका मतलब होता है से, और आपका बाई का मतलब से या के द्वारा भी होता है। अब फ्रॉम का प्रयोग क्या करते हैं हम? फ्रॉम का प्रयोग हम से करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो, हट रही हो, तो उस कंडीशन में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कह सकते हैं ही वेंट टू लखनऊ फ्रॉम कानपुर। तो ही वेंट टू लखनऊ, वह लखनऊ गया, फ्रॉम कानपुर, कानपुर से, तो वह कानपुर से लखनऊ गया। क्यों? उसने कानपुर को छोड़ा और लखनऊ आया। ये एक जगह से दूसरी जगह गया, मतलब एक चीज़ को छोड़ रहा है, और इस कंडीशन में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, आम पेड़ से गिरा, तो आम पेड़ से अलग हो गया, और जब अलग होगा तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बाई का मतलब है से या द्वारा। किसी की हेल्प से कोई कार्य किया जाएगा, या किसी साधन की हेल्प से आप कहीं पर जाएंगे, तो वहाँ पर बाई का प्रयोग करेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल आप दे सकते हैं शी केम हेयर बाई स्कूटर, वो यहाँ स्कूटर से आई। तो बाई का प्रयोग के द्वारा, मतलब वो यहाँ स्कूटर के द्वारा आई। तो जब कोई किसी के द्वारा कार्य करेगा तो बाई का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आप बाई का प्रयोग एक कंडीशन में और कर सकते हैं जहाँ किसी के द्वारा वर्क किया जाए, जैसे द वर्क इज कंप्लीटेड बाई हिम, कार्य इसके द्वारा या उसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो किसी के द्वारा जब कार्य होगा तो हम बाई का प्रयोग करेंगे। इस तरह से करते हैं। और बाई का प्रयोग परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में समय की अवधि को बताने के लिए भी करते हैं। ही केम हेयर बाई मॉर्निंग, सॉरी ही हैड कम हेयर बाई मॉर्निंग, वो यहाँ सुबह आ चुका है, तो सुबह तक आ चुका है। तो यहाँ पर तक का प्रयोग करेंगे बाई के लिए। इसी तरह आपका प्रयोग है आफ्टर, सिंस और फॉर। आफ्टर का प्रयोग चलिए देखते कैसे करते हैं हम। आफ्टर का प्रयोग करते हैं हम बाद में के लिए, या आफ्टर का मतलब एक चीज़ और होता है, पीछे। बाद में का मतलब जैसे हम कह सकते हैं ही केम आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद वो आया। तो यहाँ पे बाद आया है तो आफ्टर का प्रयोग। ही केम, वो आया, आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद, मतलब मैं जा चुका था, मैं मतलब मेरे जाने के बाद वो आया, या जब मैं जा चुका था, ठीक है, उसके बाद वो आया। इस तरह से आफ्टर का प्रयोग करेंगे। और एक आफ्टर का प्रयोग करते हैं जब कोई किसी का पीछा करता है, चेस करता है, उस कंडीशन में हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं द पुलिस चेस्ड आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे थी, क्योंकि पुलिस ने चोर का क्या किया, पीछा किया। तो इस कंडीशन में आफ्टर का प्रयोग करेंगे जब कोई किसी का पीछा करता है, पीछे के लिए। अब आता है आपका सिंस या फॉर का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब देखिए सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग। सिंस और फॉर, इनका देखा जाए, फॉर का मतलब के लिए होता है और सिंस का मतलब चूंकि होता है, लेकिन इनका प्रयोग नॉर्मली जब हम करते हैं तो समय की अवधि के लिए करते हैं, समय बताने के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं हम निश्चित समय बताने के लिए। और फॉर का प्रयोग करते हैं हम
अनिश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय क्या होता है? अगर कोई वर्क आप कर रहे हैं और सुबह दोपहर शाम रात से कर रहे हैं, बजे टाइम दिया है 2 बजे 3 बजे से कर रहे हैं, आपको दिन का नाम दिया सोमवार मंगलवार से कर रहे हैं, मंथ का नाम दिया जनवरी फरवरी से कर रहे हैं, ईयर का नाम दिया 94 95 96 2000 2020 से कर रहे हैं, तो ऐसे ये सब जो होते हैं ये निश्चित समय होते हैं। इनके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2018। वह 2018 से यहाँ रह रही है। तो इस कंडीशन में हम सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये निश्चित समय की अवधि को बता रहा है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए। इसी तरह का एग्जाम्पल कह सकते हैं आप ही हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। वह इस विद्यालय में 2 वर्षों से पढ़ रहा है। तो ये 2 वर्षों का समय है, ये अनिश्चित है, पता नहीं 2 वर्ष ये कब के हैं। तो इस तरह से हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग अगर इस तरह से आप करेंगे तो एग्ज़ाम में गलती के चांस हो जाएंगे 0, और किसी भी कंपटीशन में आसानी से आप प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम को देख सकेंगे। और इस प्रीपोजिशन की सहायता से आप आगे चल करके कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम में भी आसानी से क्वालिफाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और इंटरेस्टिंग नॉलेज वाले वीडियो मैं आपके लिए लगातार बनाता रहूँगा। थैंक यू।